जीजीएस आईपीयू क्या है? जीजीएस आईपीयू क्या एक स्टेट यूनिवर्सिटी है या एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है? जीजीएस आईपीयू का क्या कोई इंटरनल इन हाउस एग्जामिनेशन होता है या नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन सच एज जेईई के बेसिस के ऊपर भी इसमें एडमिशन लिया जा सकता है? कौन कौन सी ऐसी ब्रांचेस है जो जीजीएस आईपीयू में रन होती है? जीजीएस आईपीयू के कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस क्या है एंड इसकी इस साल की बीटेक की फीस कितनी होने वाली है? अगर आपके भी यही सारे सवाल है तो बीटेक फंडास संस्टोन का आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीजीएस आईपीयू एंड जीजीएस आईपीयू सीईटी 2024 के फुल अपडेट्स को। हाय, आई एम रश्मि, मैं बीटेक आईटी ग्रेजुएट और मुझे 8 सालों से ज्यादा का रिच कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस और अपने इसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको अच्छे से अच्छा गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी। बट उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर या वीडियो के ऊपर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए बीटेक फंडास बाय सनस्टोन को। वीडियो अगर थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहद ही इंपॉर्टेंट वीडियो की। First thing first, what is GGS IPU? तो GGS IPU stands for गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है established under गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली एंड इस साल 2024 में ये अपनी सिल्वर जुबली मना रही है। 1998 में सिर्फ 20 प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर रन होते थे एंड एज ऑफ टुडे यानी 25 साल बाद यहाँ पर टोटल आपको 166 प्रोग्राम जो है वो अप एंड रनिंग मिलेंगे। अगर हम बात करें इसके कैंपसेस की तो यहाँ पर 90,000 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और इसके कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस की आज की डेट में संख्या है टोटल 115, यानी कि एक बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी है। स्टूडेंट का दूसरा सवाल कि जीजीएस आईपीयू यानी इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से बीटेक करना क्या मेरे लिए वर्थ है, तो इसमें सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ NIRF 2023 रैंकिंग की। अगर मैं ओवरऑल कैटेगरी की बात करूँ तो इसका जो रैंक है 100 से 150 के बीच में आया हुआ है। यूनिवर्सिटी कैटेगरी में 74th रैंक के ऊपर आया हुआ है। इंजीनियरिंग कैटेगरी में 84th रैंक के ऊपर आया हुआ है। मैनेजमेंट कोर्स इसके बहुत बेहतरीन है इसलिए 66th रैंक के ऊपर आया हुआ है। एंड इनफैक्ट अगर मैं लॉ की भी बात करूं तो 19th रैंक के ऊपर आया हुआ है, यानी कि जो कोर्सेज रन हो रहे हैं जीजीएस आईपीयू में उन सभी कैटेगरीज में ये NIRF रैंकिंग लेकर आए, यानी यू हैव ऑल द रीजंस व्हाई यू शुड कंसीडर जीजीएस आईपीयू। दूसरी अच्छी बात है CUET UG 2024 में ये यूनिवर्सिटी रजिस्टर्ड है, यानी कि अगर आप CUET की बेसिस के ऊपर एडमिशन लेना चाहते हैं 2024 में बीटेक करना चाहते हैं जीजीएस आईपीयू से, तो आप CUET के बेसिस के ऊपर भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। नाउ व्हेन यू नो कि आपको जीजीएस आईपीयू क्यों कंसीडर करना चाहिए, हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो इसके जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है ये शुरू हो चुके हैं 1 फरवरी 2024 से एंड इसकी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 31 मार्च 2024। अगर हम यहाँ पर एप्लीकेशन फी की बात करें तो 1500 रुपए की एप्लीकेशन फी जो है वो आपको पे करनी है। अब हम बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की, जो इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अगर हम एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो 2 अलग अलग वेज में आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अगर हम बीटेक बायोटेक्नोलॉजी कोर्स की बात करें तो CUET के बेसिस के ऊपर आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अगर हम बाकी कोर्सेज की बात करें अंडर बीटेक तो इसमें आप जेईई के स्कोर के बेसिस के ऊपर एडमिशन ले सकते हैं। जेईई का सेशन 1 का जो स्कोर है, जो रिजल्ट है वो आउट हो चुका है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बीटेक बायोटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे जो CET कोड है वो है 130 और अगर आप बीटेक की अन्य किसी ब्रांच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसका CET कोड है 131। अब हम बात करते हैं इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस कौन से हैं। तो अपनी स्क्रीन के ऊपर आपको सारे कॉलेजेस जो है वो नजर आ रहे होंगे, जिसमें अगर मैं बहुत पॉपुलर इंस्टीट्यूट की बात करूँ तो BM इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हो गया, दिल्ली टेक्निकल कैंपस हो गया, इसी तरीके से श्री बलवंत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया। अगर मैं नोएडा की बात करूँ तो ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वहां पर भी आप एडमिशन ले सकते हैं। JMIS इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट टेक्निकल कैंपस जो है जो ग्रेटर नोएडा में सिचुएटेड है, ये भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ट्रिनिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशंस इन प्रोफेशनल स्टडीज, यहाँ पर भी बीटेक का प्रोग्राम जो है वो रन हो रहे हैं। क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस साल के एकेडमिक फीस की भी बात कर लें। तो अगर हम ट्रिनिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशंस इन प्रोफेशनल स्टडीज को हटा दें तो बाकी सारे जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वहां पर इस साल के एकेडमिक फीस है 1,11,000 रुपीज। अगर हम ट्रिनिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशंस इन प्रोफेशनल स्टडीज की बात करें तो यहाँ की बीटेक की जो फीस है वो है 1,06,600 रुपए। ये जो फीस है ये कंप्लीट एकेडमिक ईयर की है, यानी कि एकेडमिक ईयर 2024-2025। अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज ऑफर होते हैं बीटेक में। तो अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें तो जैसा हमने बताया एक बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे कैंपसेस जो है वो बीटेक के कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, इसीलिए जो नंबर ऑफ कोर्सेज हैं बीटेक के अंदर ये भी बहुत ज्यादा है। अपनी स्क्रीन के ऊपर आपको वो सारे बीटेक कोर्सेज नजर आ रहे होंगे। इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ बीटेक एंड एमटेक यानी कि इंटीग्रेटेड कोर्सेज की तो ये भी ऑफर होते हैं, यानी कि डुअल डिग्री प्रोग्राम जो है वो भी जीजीएस आईपीयू
आपको ऑफर करता है। एक और अच्छी बात यह है कि इस साल यानी इस एकेडमिक ईयर में एनर्जी इंजीनियरिंग का नया कोर्स जो है वो भी लॉन्च हो रहा है। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो अगर हम 10+2 की एग्जामिनेशन की बात करें तो ये आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है। यहाँ पर जो मैंडेटरी सब्जेक्ट्स हैं वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश, और उसके बाद आपका मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी जो है वो सब्जेक्ट हो सकता है। अगर हम मिनिमम एग्रीगेट की बात करें तो इन 3 सब्जेक्ट्स में आपका मिनिमम एग्रीगेट 55% होना चाहिए। अगर हम सब्जेक्ट कोड की बात करें या सब्जेक्ट सिलेक्शन की बात करें इन CUET, तो यहाँ पर आपको फिजिक्स का यानी 322 कोड जो है उसे सिलेक्ट करना है। इसके बाद हम केमिस्ट्री की बात करें तो 306 सब्जेक्ट कोड जो है वो आपको सिलेक्ट करना है। मैथमेटिक्स से अप्लाइड मैथमेटिक्स का 319 जो कोड है वो आपको सिलेक्ट करना है व्हेन यू फिल योर CUET फॉर्म। एंड बायोलॉजी या बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी आपके सब्जेक्ट है यानी कि बायोटेक्नोलॉजी हो गया या बायोकेमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजिकल स्टडीज हो गया, तो इसका जो कोड है 304 ये भी आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद ही आप एलिजिबल होंगे। अगर हम जनरल बीटेक सब्जेक्ट्स की बात करें और उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जो है वो आपके मैंडेटरी सब्जेक्ट्स होने चाहिए इन योर 10+2 एंड यहाँ पर मिनिमम एग्रीगेट आपका 55% मार्क्स होना चाहिए। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्पेसिफिकली बात करें फॉर CS ब्रांच, IT ब्रांच, ECE ब्रांच और इलेक्ट्रिकल ब्रांच, तो यहाँ पर आपका जो फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स है ये मैंडेटरी सब्जेक्ट होने चाहिए। इंग्लिश भी कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए एंड आपका जो थर्ड सब्जेक्ट है वो इनमें से कोई भी हो सकता है, जिसमें से आपका केमिस्ट्री हो सकता है, कंप्यूटर साइंस हो सकता है, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस हो सकता है, एंटरप्रेन्योरशिप हो सकता है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स हो सकता है। अगर मैं और भी बात करूँ तो कोई भी टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट हो गया या बायोटेक्नोलॉजी हो गया या बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट हो गया, ये आपका थर्ड सब्जेक्ट होना चाहिए। और यहाँ पर भी आपको जो मिनिमम एग्रीगेट है वो 55% होने चाहिए। अब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन के बाद एडमिशन क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। यानी अब तक हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपीयरिंग इन GGS IPU CET की बात करी, पर एडमिशन क्राइटेरिया क्या होने वाला है। तो एडमिशन क्राइटेरिया यहाँ पर सिर्फ JEE मेन का स्कोर जो है वो होने वाला है या CUET का स्कोर होने वाला है। GGS IPU कोई अपना इंटरनल एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करवाता है, बट JEE एंड CUET के स्कोर के बेसिस के ऊपर ही मेरिट लिस्ट जो है वो तैयार की जाती है। तो आई होप बच्चों आपको GGS IPU या GGS IPU CET 2024 से रिलेटेड सारे जो डाउट हैं वो इसी एक वीडियो ने क्लियर कर दिए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट रह गया तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगी। वीडियो को थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। जाने से पहले प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए BTech फंडास बाय सनस्टोन को। अगले वीडियो में हम एक और टॉपिक के बारे में बात करेंगे, तब तक के लिए प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।